तो क्या बताए, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध, उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम लोग बोल सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम बोल सकते। जैसे में लिखो, यह, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जांपल में लिखेगा यह, वह, ए, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम फिर से वर्ड क्या है बता दे रहे हैं, जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में लिखा यह, वह, ए, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख के डैश दो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख करके डैश दे दिया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख करके डैश लिखो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, कि बोध ना हो, भाव का बोध ना हो, उसे और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में लिखो कोई, कुछ, कोई और कुछ। लिख लिया, कोई दिक्कत? आदि लिख दे। अगला नंबर 4 होगा, है ना? 4 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। 3 नंबर किसे संबंधवाचक होगा ना? 4 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम लिख के लिखो। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो, सो, जॉन, टॉन। अब देखो, इन दोनों का एक दूसरे से क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है दोनों के बीच। ठीक, तो संबंधवाचक सर्वनाम समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? यस सर। अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम एग्जांपल बता दो, जो, सो, जॉन, टॉन। प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख करके डैश। प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख करके डैश दे दिया। देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, तो हम उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत? लिख लिया? अब देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे लिखो क्या, कौन, कहाँ, कब, ऐसे आदि। क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे आदि, इस प्रकार के बहुत सारे हैं, है ना? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम सिंपल है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, नेक्स्ट नंबर 6 होगा निजवाचक सर्वनाम।